सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं, हेलो प्रदीप सर, मेरे पास HSCL के शेयर है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के, प्लीज इस पे अपना व्यू दे दीजिएगा। 700 के भाव पे मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे था कल। ओके, HFCL। HSCL। ओके, HCL, ओके, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। बने रहना चाहिए, स्टॉक का ट्रेंड बहुत बढ़िया है। एंड रिसेंटली मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, ये केमिकल स्पेस में भी पैसा इनफ्लो आ रहा है। हम्म। मुझे लग रहा है कि सेक्टर ओवरऑल आपको यहाँ से और 20-25% टॉप करते हुए दिखाई देंगे, तो अभी बने रहिए। एक बार बेचना है आपको तब जब थोड़ा बहुत यहाँ से भी 20-25% चलेगा, तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। पर्टिकुलर हम्म। स्टॉक लास्ट वीक हमने रिकमेंड भी किया था क्लाइंट को, डिस्क्लेमर है, क्लाइंट के हम्म। पोर्टफोलियो में हो सकता है। 741 अभी चल रहा है। 840 से 850 इमीडिएट लेवल पे टारगेट है। नेक्स्ट एक डेढ़ हफ्ते का मुझे लगता है कि अगर टाइम फ्रेम देंगे तो यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। ओके। अगला सवाल जो है वो है ओम ओम गुड वाइब्स। नाम तो लिखा नहीं है, ओम गुड वाइब्स के पैनल से है। किर्लोस्कर इंजन्स पर अपना व्यू दे दीजिए सर प्लीज। क्या नाम बताया? ओम गुड्स? किर्लोस्कर। ओम गुड वाइब्स तो उनका हैंडल का नाम है। तो ओके। जो स्टॉक है किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, ओके, और GMDC पे आपका व्यू चाहिए। देखिए किर्लोस्कर पे बेसिकली अभी तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है। तो यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट एट करेंट जोन, अदरवाइज स्टॉक यहाँ से भी आपको 8 to 10% आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। एंड एक्चुअली उनके नाम आपने इतने स्टार्टिंग में बताया, मैं वो स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक क्या स्टॉक है, नाम ही नहीं सुना। हाँ, तो नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैम कि हाँ ऐसे ऐसे स्टॉक का नाम लोग पूछते हैं। मैं जी। सोचता हूँ कि मैं डेली 15-16 घंटा स्टडी कर रहा हूँ, मार्केट में ही हूँ, और मुझे ही नाम पता नहीं है। मतलब ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा? सो देखिए, अभी GMDC जो है 581 हम्म। के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, वैल्यू जोन में आया है, हम्म। बने रहना चाहिए स्टॉक के साथ। और अगर आपका बाइंग कहीं पे भी थोड़ा ऊपर में हुआ है, 640 650, डोंट वरी, बने रहिए। आपको यहाँ पे 490 के लेवल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। फंडामेंटली अच्छा है, इट विल टेक सम टाइम, यहाँ पे फंडामेंटल ड्रिवेन ही रैली पॉसिबल होगा। अनसर्टेन आपको इमीडिएटली मूव नहीं मिलेंगे, ऐसे जो होता है ना, कुछ कुछ स्टॉक एकदम हम्म। बहुत रॉक होते हुए दिखाई देते हैं, वो वाला हम्म। थीम ये GMDC के साथ नहीं है। ओके, विजय मखवाना जी का सवाल है, वेदांता है उनके पास, 270 पे लिया है, क्या करूं? अब देखिए, वेदांता मुझे लगता है कि ओवरऑल इस ग्रुप अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। 251 के आसपास है, यहाँ से भी आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्या होता है, डीमर्जर इस वजह से होता है कि एक्चुअल कौन सा बिजनेस में रियल वैल्यू है एंड कौन सा बिजनेस में थोड़ा बहुत नुकसान जा रहा है, वो मार्केट को अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं होता है ठीक से। तो अभी जिस तरीके से स्टॉक एक तरफा चलने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि एक डाउन ट्रेंड में आया है। सो हो सकता है कि स्टॉक आपको और भी नीचे आते हुए दिखे। 230 के लेवल, 225 के लेवल, इस जोन पे तो लेना नहीं है किसी को, एवरेज भी नहीं करना है। और जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वो रहेगा 202 के आसपास, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक 358 से नीचे आके 251 तक आ गया है, हो सकता है कि एक बार आपको 220-25 भी दिखा दे। ओके, चलिए, स्वाति जैन का सवाल है। स्वाति जैन जी पूछती है आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 538 के प्राइस पर उन्होंने खरीदा है। दूसरा है संवर्धन मदरसन, जो उन्होंने 154 के भाव पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका। ओके, आधार हाउसिंग फाइनेंस अभी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, बने रहना चाहिए आपको। सच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत स्टॉक का चाल जो है वो खराब हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं स्टॉक ने लास्ट 6-8 महीने पे अच्छा बेस बनाया है। रिसेंटली एक बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक फिर से अगर 565 एंड 590 एंड अबव सस्टेन हो जाता है, तो फिर जाके स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। मेरे चार्ट पे कुछ शो नहीं हो रहा है आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेके। आई थिंक 515 अगर चल रहा है, तो आपको एक बार 485 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। एक बार आपके एंड से भी आप क्रॉस चेक कर के देख लीजिए। सेकंड, संवादरा मदरसन, स्टॉक 145 के आसपास है। स्टॉक का रिसेंट रैली अभी भी पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि एक बार 175 से 180 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। एक बार अगर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म व्यू है तो 136 का रहेगा स्टॉप लॉस। थोड़ा लंबा व्यू है
तो 136 135 कभी भी आ सकता है, और थोड़ा रिस्क अब ज़्यादा ले सकते हैं तो 126 आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए 126 का स्टॉप लॉस, थोड़ा शॉर्ट टर्म 1 2 3 हफ्ते वालों के लिए 135 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगला सवाल जो है वो मुकेश स्वामी जी का है। पूछते हैं हमारा राजा बैटरीज है उनके पास 720 है, 720 के प्राइस पे 30 शेयर्स है, क्या करूं अभी, प्लीज टेल। देखिए रिसेंटली कंसोलिडेशन एंड उसके बाद नियर टू ब्रेकआउट जोन पे है। ब्रेकआउट पूरे तरीके से अच्छे कंफर्म हुआ नहीं, वो पॉसिबल होगा 920 एंड अबव। 920 एंड अबव क्लोजिंग होने में ना एक रेसिस्टेंस 1040 के आसपास है। 920 के ऊपर आपको पहला जो टारगेट होगा वो 985, सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 1020 तक आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। 1040 के आसपास रेसिस्टेंस है, उससे पहले आपको प्रॉफिट बुक करके चलना रहेगा। ओके, चलिए अगला सवाल है रोहित जैन का। रोहित जैन जी पूछते हैं कि रिलैक्सो उनके पास है जो 428 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, और रिलैक्सो में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या करना चाहिए। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरीके से धुलाई हुआ है स्टॉक का, और यहाँ से भी स्टॉक जो मूव आ रहा है ये एक कंटिन्यू होगा, और 498 तक एक शॉर्ट टाइम पे नेक्स्ट 2 3 दिन, 1 महीने तक मैक्सिमम आपको 498 510 दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 407 407 के आसपास का मेंटेन करके चलिए। ऑलमोस्ट देखिए 17% 18% अब चल चुका है, तो फ्रेश बाय करने का सलाह अभी आज नहीं रहेगा। विवेक का सवाल है। विवेक पूछते हैं वारी एनर्जीज के किस लेवल पे बाय करना चाहिए। वारी एनर्जी किस लेवल पे बाय करना चाहिए? मुझे लगता है कि 2550 2600 जब तक आएगा नहीं, मैं तो बाय करने में कंफर्टेबल हूं नहीं। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, उसमें फोकस कीजिए। अदरवाइज इस स्टॉक को अगर आप रडार पे रखना चाहते हो 2550 2600 के आसपास आने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन जोन में है। एंड आप देखेंगे ओवरऑल आज का जो सिनारियो है, आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी तो सस्टेन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है जो ऊपर से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एंड एक बार वेट करके जाइए। आई थिंक 2550 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल जो है वो आबिद का है। आबिद आपके बहुत बड़े फैन है, ऐसा वो लिख रहे हैं। आई हैव इंसोलेशन एनर्जी है उनके पास, 3000 क्वांटिटी एट 113 इंसोलेशन एनर्जी, एंड टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स 1000 क्वांटिटी एट 256 रुपीज, टारगेट फॉर 1 ईयर, क्या हो सकता है। देखिए मैं ओनली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में ही कमेंट कर पाऊंगा। 415 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एंड इफ यू होल्ड टाटा मोटर्स, सो आई होप यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो बिकॉज ये स्टॉक आपको शॉर्ट टाइम में आरओआई नहीं देंगे, शॉर्ट टाइम में मूव नहीं करते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट आपके पास व्यू होना चाहिए 1.5 साल का, तब जाके स्टॉक मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे 382 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। अमित कुमार जी फिर सवाल भेजते कह रहे हैं कि सर मुझे लॉन्ग टर्म व्यू नहीं चाहिए, डेटा पैटर्न वेब टेक्नोलॉजीज तेजस और अदानी ग्रीन पे वेरी शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म ये बाइंग जोन के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम्म, डिफेंस पे आप हजारों न्यूज चैनल ढूंढेंगे, खोजेंगे, और हजारों एनालिस्ट को सुनने के बाद आप बाई करके जाएंगे अभी, क्योंकि वो करने के बाद आप लॉस में ही चले जाएंगे। तेजस नेटवर्क आपने बताया था, तेजस नेटवर्क भी बाइंग जोन पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। डेटा पैटर्न भी अभी परफेक्टली बाइंग जोन पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने जो आपको स्टॉक बताया सीजी पावर, बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर थीम, 6 महीने का व्यू पे अभी आपको प्रॉफिट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो डेटा पैटर्न और पारस डिफेंस जैसे स्टॉक है, बहुत हाई बीटा काउंटर है। जब देश दुनिया सब लोग डिफेंस डिफेंस करेंगे, उस टाइम पे डिफेंस पे बाई नहीं करना है। और यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि लास्ट जो बजट हुआ था, बजट में ऑलमोस्ट 15% इंक्रीज हुआ था। जो गवर्नमेंट का जो ओवरऑल बजट में जो है एलोकेशन करते हैं फंड, तो 6,80,000 से इंक्रीज होके एक बार 7 समथिंग कुछ हुआ है, तो 15% ईयर टू ईयर बेसिस पे। अब एक चीज भी मैं आपको बोल देता हूँ, जनरली ये बात मैं डिस्कशन करता नहीं हूँ, बातों बातों में आ गया तो बोल देता हूँ। लास्ट देखेंगे 4 5 सालों में 1000 1000% चला है डिफेंस स्टॉक। तो जो आज ऑर्डर्स आ रहा है ना, ये सब एडजस्ट हो जाएंगे।
प्राइस आपको ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे? ये बात कोई नहीं डिस्कशन कर रहा है कि 1000% रैली के बाद यहाँ से फिर से आपको डिफेंस स्टॉक और 200% 500%। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया भर में एक डर का माहौल है, वार कभी खत्म नहीं होंगे। गवर्नमेंट का ऑब्वियसली फोकस है, इस वजह से गवर्नमेंट ने 15% इंक्रीज किया था बजट में। हाँ, तो एमओडी, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज आपको ध्यान में लेके चलना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा अभी डेटा पैटर्न को। ओके, अगला सवाल जो है वो है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ पूछते हैं एंजल वन, उनकी खरीदारी का प्राइस है 336, क्या करना चाहिए? देखिए, एंजल वन एक बढ़िया कंपनी है and मुझे लगता है कि एंजल वन का प्रॉफिट भी देखेंगे ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास, एंड पी देखेंगे 30 के लेवल के आसपास। ग्रो का देखेंगे आप प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास, पी देखेंगे ऑलमोस्ट 60 के आसपास। सो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस थोड़ा लॉन्ग टर्म है और सस्टेनेबल है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी एंजल वन ने एक अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो ग्रो के साथ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि ग्रो विल ग्रो मोर, एंड ग्रो का पैट न्यू जनरेशन्स कंपनीज है बहुत बढ़िया। और वैल्यूएशंस के तौर पे एंजल वन भी अच्छा है, खराब नहीं है। ऐसे नीचे तो नहीं जाएंगे, आपको इजीली यहाँ से 435 440 नेक्स्ट 1 1.5 साल टाइम देंगे तो आपको आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो सुजलॉन पे है। कहते हैं सुजलॉन के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए, सुजलॉन का ना एक प्रॉब्लम है। सुजलॉन रिसेंटली 38 39 के आसपास का एक डिप लगाया था। सुजलॉन 60 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, और सुजलॉन 48 49 आने पे बाइंग आ रहा है, 56 57 तक ही जा रहा है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब कोई भी स्टॉक अच्छा खासा रैली हो अगर होता है, वो अपने नेक्स्ट 1.5 2 साल रैली नहीं आता है। ये स्टॉक के साथ भी होता है, मार्केट के साथ भी होता है। ये एक साइकोलॉजी है मार्केट का, क्योंकि मार्केट हर एक फेस और हर एक साइकिल में चलता है। ये ईच एंड एवरी स्टॉक के साथ होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, एक क्यूपिड जैसे स्टॉक को छोड़ के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुजलॉन एक रेंज के अंदर अभी फंस गया है, और रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक आप बने रहना पड़ेगा आपको। और इमीडिएट लेवल पे एक स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है कि 46 के आसपास आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, लेकिन 64 एंड 70 तक मुझे लगता है कि एक मूव पॉसिबल है, बट इट विल टेक टाइम। 8 से 12 महीने तक टाइम आपको वेट करना चाहिए। ओके, सुखमीत सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में। एचबीएल इंजीनियरिंग ऑन व्हाट प्राइस टू मेक प्रेजेंट? बाय ऑन मुझे व्हाट प्राइस टू मेक प्रेजेंट? फेस ट्रेंड अभी नहीं लेना चाहिए। एचबीएल इंजीनियरिंग के साथ भी सेम चीज हुआ है। आप देखेंगे रिसेंटली स्टॉक 450 500 से अच्छा खासा चलने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो मेरा एक थीम है और मेरा खुद का एक साइकोलॉजी है, जो स्टॉक लास्ट 1.5 2 साल से चला है ना, उस स्टॉक को मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उस स्टॉक अपने कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इग्नोर करके जाना चाहिए, लेकिन कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म थीम लेंगे तो फिर से आपको 1000 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो है विपुल कुमार सिंह का। वो बार बार लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड विपुल सर। तो ये सवाल आई थिंक इस चैनल के लिए नहीं है। ये किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है। विपुल हमारे बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं पास्ट में। तो चलिए, मैं आपको नाम से आई एक्सक्यूज यू बट आई टेक योर क्वेश्चन। सो विशाल मेगा मार्ट है इनके पास 146 पर 500 शेयर, तो क्या सलाह देंगे आप? जी, एक्चुअली लोग मुझे देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, और आपका भी पुराना दोस्त है, हम लोग शो करते तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। सो देखिए, विशाल मेगा मार्ट ने, इनके जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया था, जो आज से कुछ मंथ पहले। उस टाइम का जो लो था आप देखेंगे एग्जैक्टली चार्ट में 111 112 के आसपास। लेकिन वो जो जोन है इसके नीचे अभी आ गया है। मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश रहना नहीं चाहिए। एक बार स्टॉक घूम फिर के फिर से अगर 130 है ना, वो क्लोजिंग देता है, तब जाके ये मोमेंटम आपको नेक्स्ट ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ऑल टाइम हाइस पे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिफोर दैट, जब तक वो नहीं हो रहा है, मैं एक बार एग्जिट करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा ट्रेंड हमने देखा है, यही स्टार्टिंग होता है हर एक स्टॉक का गिरावट का। तो मैं एक बार एग्जिट ही करने का सलाह दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 112 के आसपास जो सपोर्ट था वो भी टूट चुका है। अच्छा, विवेक का सवाल ले लेती हूँ। टाइम तो खत्म हो चुका है पर एक सवाल लेती हूँ। विवेक का सवाल है, ये जियो फाइनेंस पे है। नतीजे तो अच्छे आए हैं सर, आज रुझान भी अच्छा है, क्या मैं बना रहूं या निकल जाऊं? देखिए, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस पे आपको बने रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एंड जियो फाइनेंस एंड जोमेटो एटर्नल दोनों का चार्ट पैटर्न जाके आप रिसेंट बॉटम खोजेंगे तो सेम मिलेगा आपको। 204 205 215 20 के आसपास बहुत बढ़िया बेस दोनों स्टॉक ने बनाया। जियो फाइनेंस का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था।
मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 205 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस, 200 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। इसके नीचे आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। स्टॉक फिर से आपको 290, उसके बाद 330 340 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो जियो फाइनेंस डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए। एक सवाल है जो प्लीज प्लीज कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल है, ग्रो ग्रो पे बाय है 205 में, एंड अदानी पावर पे बाय है 216 में। दोनों में क्या करूं, होल्ड करें या बेच के निकल जाए? देखिए, ग्रो का नीट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास है। एंड ग्रो का अगर आप देखेंगे पीक ऑलमोस्ट 58 60 के आसपास है। एंड ग्रो का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। एंड इंडियन जो ओवरऑल थीम इस स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में है, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 4 साल का व्यू बहुत पॉजिटिव है ग्रो को लेके। अगर आप 205 207 के आसपास का अगर आपका बाइंग है, तो डेफिनेटली यू शुड वेट एटलीस्ट 1.5 2 साल आपको वेट करके जाना चाहिए। आपको 300 के ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। 1 2 हफ्ते वाला व्यू, ऐसे ट्रेडिंग व्यू ग्रो में नहीं होना चाहिए। अदानी पावर का आप चार्ट देखेंगे रिसेंटली, 232 to 35 के आसपास का टॉप बनाने के बाद अभी ऑलमोस्ट 214 215 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। अदानी पावर 140 50 से लगातार एक तरफा 230 तक चला है। तो सिंपल सा साइकोलॉजी अगेन सेम रहेगा, जो स्टॉक चला है वो अभी नहीं चलेगा। इट विल टेक सम टाइम, कंसोलिडेशन, रेस्ट चाहिए होगा। रेस्टिंग टाइम 185 190, आप एक्यूमुलेशन बाइंग जोन अगेन आपको करके जाना चाहिए। लेकिन लंबे टाइम के व्यू से 280 ओवरऑल 7 8 महीना लंबा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है स्टॉक मार्केट पे। अगर आप आए हो, सो आई होप इतना आपको समझ है। 280 300 ऑन द वे। पावर में अदानी पावर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है।